Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel Antimavasthi. Before starting this video guys, I just want to tell you that जो भी आप लोग ने हमारे वीडियोस देखे, लाइक किए, शेयर किए, है ना, जो कमेंट्स किए, थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग मी फॉर द अपकमिंग वीडियोस आल्सो, राइट? ठीक है, इन दिस वीडियो वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, अब बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए हमें जाना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, एंड हाउ यू हैव टू डेवलप एंड एनहांस दोस कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट? अब कुछ भी हम क्वेश्चन पूछें, आप क्या कर सकते हो, पॉज करते जाइए वीडियो, ठीक है, सो दैट यू कैन रिकॉल ऑल दी डेफिनेशंस जो हम लोगों ने पहले ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं. जो भी जिनका भी वीडियो रीडिंग, जैसे लास्ट 2 वीडियोस हमने डिस्कस किए थे, दोज वीडियोस वर अबाउट रीडिंग एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी, हाउ यू कुड डेवलप योर रीडिंग एबिलिटी, हाउ यू कुड डेवलप योर राइटिंग एबिलिटी. अगर आपने उन वीडियोस को मिस किया है, काइंडली गो थ्रू दैट वीडियोस, क्योंकि हमारे जो अपकमिंग वीडियोस होंगे दे कुड बी क्वाइट इंटर रिलेटेड. बिकॉज इफ़ यू हैव टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स गाइज, आपका रीडिंग एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी अच्छा होना चाहिए. इज इट क्लियर? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं. बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट द कम्युनिकेशन स्किल्स आर, लेट मी टेल यू व्हाट इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या है? इट इज़ जस्ट द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर. इतना क्लियर है? कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ? कुछ भी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ जो होते हैं, है ना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन. अभी जो हमारे बीच में कॉन्वर्सेशन जो चल रहा है वो क्या है गाइस? कम्युनिकेशन ही है. हम बोल सकते हैं कि आई एम व्हाट, सेंडर है कि रिसीवर है? हम सेंडर हुए. एंड गाइस हु सो एवर आर वॉचिंग माई वीडियोज, आप सब क्या हुए? रिसीवर हुए. इन apart from this we can also categorize between these two things also, speaker and listener, है ना. ये हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया था गाइस. स्पीकर कौन होता है? जैसे आई एम द स्पीकर, और आप सब कौन हुए? लिसनर हुए. इन द अपकमिंग वीडियोस हम बताएंगे व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड स्पीकर, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लिसनर. इज इट क्लियर? ठीक है, आई होप सो आपको इतना क्लियर हुआ कि व्हाट इज कम्युनिकेशन. इज इट क्लियर? नाउ लेट मी मूव अहेड. अब कम्युनिकेशन के बाद आता है कि कम्युनिकेशन में व्हाट ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड. इज इट क्लियर? व्हाट ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड. कम्युनिकेशन includes at least it should have a sender, a message and a recipient or receiver. Is it clear? सेंडर होना ज़रूरी होता है गाइस, रिसीवर और एक और क्या? मैसेज जो सेंडर से रिसीवर तक जाता है. इज इट क्लियर? जैसे अभी हम सेंडर हुए, हम आप लोग को मैसेज दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, मतलब कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन हुआ है ना. अभी तो हमारा ओरल कम्युनिकेशन चल रहा है गाइस, और आप सब क्या हुए? रिसीवर हुए. बट लेट मी क्लियर वन थिंग, कम्युनिकेशन में ये जो 3 चीज़ें तो होती है गाइस, बट इंफॉर्मेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर थ्रू अ प्रॉपर मीडियम. मीडियम होना बहुत ज़रूरी है. अब मीडियम मतलब क्या हुआ? जो हिंदी में माध्यम भी बोलते हैं. जैसे अभी हमारा मीडियम क्या हुआ? यूजिंग कैमराज हुए. अब लोग वीडियोस कैसे बनाते हैं? कैमराज के थ्रू बनाते हैं, मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू बनाते हैं. तो वो सब क्या हुए गाइस? मीडियम हुआ. सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब जहाँ से इन्फॉर्मेशन पास होती है. आई होप सो इतना क्लियर होगा. ठीक है, तो अभी जो हमने डिस्कस किया वो क्या डिस्कस किया गाइस? कम्युनिकेशन क्या होता है और कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती है. इज इट क्लियर? थर्ड पॉइंट इज दैट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कम्युनिकेशन इज सेड टू बी कंप्लीटेड ओनली व्हेन द फीडबैक इज रिसीव. मतलब क्या? कम्युनिकेशन तभी एंड होता है या कंप्लीट होता है जब फीडबैक आता है. अब फीडबैक का मतलब क्या हुआ? आप ये सोच रहे होंगे फीडबैक क्या होता है. फीडबैक मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स. फीडबैक इज नथिंग बट इट इज़ जस्ट अ रिस्पॉन्स. एंड रिमेंबर दैट गाइज, फीडबैक जो है इट कैन बी पॉजिटिव फीडबैक ऑल्सो, इट कैन बी नेगेटिव फीडबैक. अब आप ही सोचिए, पॉजिटिव फीडबैक जो होता है, जैसे हम लोग जो आप लोग को वीडियोस बनाते हैं, है ना, तो आप पॉजिटिव फीडबैक देते हो सकता है कुछ लोग नेगेटिव भी दें. तो नेगेटिव फीडबैक होना क्यों ज़रूरी होता है गाइस? क्योंकि हम उसको क्या कर सकें? इम्प्रूव कर सकते हैं. इज इट क्लियर? तो इतना समझ में आ गया कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? जब हमारे पास क्या होगा? फीडबैक होगा. इज इट क्लियर? ठीक है.
अब फीडबैक होना ज़रूरी क्यों है, कुछ लोग वो भी सोच रहे होंगे वाई फीडबैक इज़ कंपल्सरी। देखो, सबसे पहले अगर कोई सेंडर कुछ मैसेज पास कर रहा है कहाँ तक, रिसीवर तक जाने के लिए, तो उसको पता होना चाहिए कि जो मैसेज जा रहा है रिसीवर तक वो एज इट इज़ है कि नहीं। अब आप ही सोचिए, सपोज आपने देखो चाइल्डहुड में गेम भी खेला होगा, वी यूज टू मेक अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट कुड बी ऑब्वियस है मोर देन 5, तभी वो गेम में मज़ा आती थी। हम लोग को बोलते हैं ना कि मैसेज पासिंग उसका नाम होता है, कि हम मैसेज को पास करते थे और जो सेंडर ने मैसेज दिया वही एज इट इज़ 5th to 6th पर्सन को आना चाहिए। तो ऐसा क्यों, क्योंकि ये कम्युनिकेशन स्किल का गेम होता था, उससे पता चलता था कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है। ठीक है, तो फीडबैक क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, टू लेट द सेंडर नो कि जो मैसेज पास हुआ है सेंडर के पास से वो एज इट इज़ है कि नहीं। बिकॉज कुछ मीडियम्स भी होते हैं, बोलते हैं ना कि डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स भी होते हैं, और डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स का मतलब क्या, जो डिस्टर्बेंस होता है, जो म्यूज़िक डिस्टर्बेंस आ जाए, ठीक है, तो इट कैन बी एनीथिंग। अगर आपका कुछ बोलते हैं इंक्रिप्शन ऑफ डेटा, या तो कुछ आपका मोल्ड हो गया है डेटा, वो सब क्या होते हैं गाइस, डिस्टॉर्शन ऑफ आइडियाज, तो वो होना नहीं चाहिए। दैट्स वाई फीडबैक इज इम्पॉर्टेंट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आई होप सो इतना क्लियर है। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करिए प्लीज़। इज इट क्लियर? अब देर आर टू टर्म्स गाइस, वन इज कम्युनिकेशन and the other one is effective communication, and both these two things are totally different. समझ में आया? एक होता है कम्युनिकेशन, एक होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और दोनों भी बहुत ही अलग होते हैं। ठीक है, अब कम्युनिकेशन मतलब सिर्फ कॉन्वर्सेशन जो होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है गाइस, जब जैसे हम बोलते हैं ना कि देर आर टू वर्ड्स, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन एंड द अदर इज व्हाट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। थोड़ा नोट डाउन करते जाइए प्लीज़। वन टाइप, या बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए दो चीज़ें होती हैं, इट इंक्लूड्स टू थिंग्स। फर्स्ट इज वर्बल कम्युनिकेशन, सेकेंड इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, या तो फिर हम सिंपल टर्म में बोल सकते हैं वन इज वर्बल स्किल्स एंड द अदर वन इज व्हाट, नॉन वर्बल स्किल्स। अब लेट मी डिस्कस यू, आपको पता होना चाहिए गाइस कि वर्बल स्किल्स क्या होते हैं और नॉन वर्बल स्किल्स क्या होते हैं। वर्बल स्किल्स इट इज़ जस्ट द यूज ऑफ वर्ड्स। वर्बल स्किल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूज ऑफ वर्ड्स। इट कैन बी ओरल ऑल्सो, इट कैन बी रिटन ऑल्सो। आई होप सो इतना क्लियर हुआ। अब ओरल, जैसे अभी हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन हो गाइस वो क्या हुआ, ओरल कम्युनिकेशन। इन सम टाइम्स जैसे आप लोग को मेल राइटिंग होता है, रिपोर्ट राइटिंग होता है, पैसेज राइटिंग होता है, ऐसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, दीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, बाकी इफ आई टॉक अबाउट दीज पार्ट्स वी वुड बी डिस्कसिंग इन द फ्यूचर वीडियोज, है ना, अपकमिंग वीडियोज हम वो डिस्कस करेंगे। अब सेकेंड टाइप आता है गाइस क्या, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इट इज़ नॉट द यूज ऑफ वर्ड्स, इट इंक्लूड्स व्हाट, योर जेस्चर्स, योर आई कॉन्टैक्ट, योर पॉस्चर, है ना, योर टोन ऑफ स्पीकिंग, योर फेशियल एक्सप्रेशन, दीज कंबाइन टुगेदर, है ना, जब आप इन सबको कंबाइन करते हैं दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट गाइज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। So if you have verbal skills and non-verbal skills, these two are combined together in order to form what guys, effective communication skills. समझ में आया? अगर आपके पास वर्बल स्किल्स भी है, नॉन वर्बल स्किल्स भी है, जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तब वो बनता है गाइस क्या, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आप ही सोचिए, सबने जो भी व्यूअर्स हैं उन्होंने कभी ना कभी तो इंटरव्यू फेस किया है, आप नो तो बोल ही नहीं सकते। अगर आपने नो बोला है ना, अगर नहीं किया इट्स ओके, बट हर बात में अगर नो मीन्स व्हाट, वो आपका नेगेटिव एटीट्यूड जा रहा है गाइस। अब जैसे हम बोलते रहते हैं कि कैन यू इम्प्रूव योर इंग्लिश, है ना, तो कुछ लोग बोलेंगे ऐसे बोलेंगे, तो सो फेशियल एक्सप्रेशंस भी आपका क्या बताता है, कॉन्फिडेंस बताता है। ठीक है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होगा, यस आई कैन, आई विल, ये सब आपका क्या शो करेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड। तो ये सब जो भी चीज़ें हैं ये आपका किस में आता है, कम्युनिकेशन में गाइस। ठीक है, वेन एवर यू गो फॉर द इंटरव्यू, आपका नॉलेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप कैसे बैठे हैं, आप आई कॉन्टैक्ट कैसा है, आप बात कैसे कर रहे हैं, हम्बलनेस होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, आपका बैठने का तरीका। आप ही सोचे आई एम सिटिंग लाइक दिस, व्हाट इज
इट इंडिकेटिंग व्हाट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना, नेगेटिव पॉस्चर है। करेक्ट पॉस्चर ये होगा, बट हाँ इंटरव्यूज़ में आपके हैंड इसमें होना चाहिए। बाकी इन डिटेल वी वुड बी डिस्कसिंग द अपकमिंग वीडियोस, सो नो वरीज एट ऑल। इज इट क्लियर? ठीक है, आई होप सो इतना क्लियर हुआ वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है। इज इट क्लियर? ठीक है, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज इज दैट verbal skills go complement with non-verbal skills. Is it clear? Verbal skills go complement with non-verbal skills और vice versa. वही हुआ, अगर आप दोनों को मिलाओगे, दोनों को कंबाइन करोगे, then it will be termed as what? Effective communication skill. Is it clear? तो ध्यान रखिए जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं तो वो भी बहुत क्या डिपिक्ट करते हैं, आइडियाज़ को, मैसेजेस को। सपोज हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आपने पोकर फेस बनाया। पोकर फेस पता है क्या होता है? आप सोचिए, स्माइल वाला नहीं, दिस इज पोकर फेस, मीन्स नो इमोशंस। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको इंटरव्यू में कोई सिलेक्ट नहीं, पोकर फेस मीन्स नो इमोशंस, तो थोड़े फेशियल एक्सप्रेशन होने चाहिए। यस आई अंडरस्टैंड, है ना। तो ये सब जो होता है वो सब इंपॉर्टेंट होता है, बाकी हम बताएंगे आपको अपकमिंग वीडियोज में। इज इट क्लियर? अब मैनी व्यूअर्स सोच भी रहे होंगे कि व्हाट आर दी एप्लीकेशंस। सबसे पहले एप्लीकेशंस के लिए गाइस बेसिक जो एप्लीकेशन है वो क्या है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन फ्रॉम वन पर्सन टू दी अदर पर्सन। जो हमारे बीच में कॉन्वर्सेशन वो क्या हुआ गाइस, कम्युनिकेशन स्किल हुआ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। सेकेंड थिंग, when you go for a group discussion, when you go for personal interview, है ना, if one topic is there which is known as extempore, ठीक है। एक्सटेम्पर में क्या होता है, वन टॉपिक इज बीइंग गिवन टू यू और आपको उसको क्या करना है, बोलना, उस टॉपिक ऑन द स्पॉट टॉपिक दिया जाता है, तो उसमें भी आपका कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट होता है गाइस। सेकेंड आपका क्या हुआ, ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशंस, ये कब आता है, जो आप जॉब के लिए जाते हैं, जो आपको प्रेजेंटेशंस देना रहता है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दीज टू things or skills are come into play. What? One is verbal and the other one is what? Non-verbal skills. I hope so इतना clear है. Is it clear? बाकी एक और application apart from these applications and that application is what? In job life. अब आप ही सोचिए, many viewers जो हैं वो sales, है ना, सेल्स जॉब करते हैं, मार्केटिंग के लिए जाते हैं, तो इनका क्या है, they should know how to convince or persuade the customer, है ना, they should know how to convince the client. Interpersonal skills are also there, that is also very very important. So when we talk about all these qualities that one person should has, है ना, जब भी कभी भी हम इन सब qualities की बात करते हैं तो वो सब किस में आएगा, effective communication skills. Is it clear? So I hope so इतना आपको समझ में आया। अब बिफोर एंडिंग दिस वीडियो हम बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन आप लोग के लिए कि सबसे पहले ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि कम्युनिकेशन जो होता है वो क्या है, कहाँ पे हेल्प करता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि वी ट्राई टू रिलेट विथ इंग्लिश, विथ ग्रामर, विथ कम्युनिकेशन। ये सब ध्यान रखो, दीज थ्री आर टोटली डिफरेंट. You cannot interrelate English with communication. Means what? You can't say that कि if your English is good means your communication skills are also good. ऐसा कुछ भी नहीं है guys. Communication skills अलग होता है, English is totally different. English is just a language. समझ में आया? English एक सिर्फ language है, भाषा है. But if I talk about communication skill क्या है? It is the art of what developing. वो एक skill है. समझ आया? तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन इट इज़ जस्ट अ स्किल. ठीक है, कम्युनिकेशन एक स्किल है जिसको आप प्रैक्टिस से क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं. इज इट क्लियर? सो आई होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा. सो इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो, ठीक है, अगर आपको बेनिफिशियल लगा है, आई एम श्योर बेनिफिशियल लगा ही होगा. आई नो दिस वॉज जस्ट द बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. इन द अपकमिंग वीडियोज आपका नेक्स्ट वीडियो होगा, आई विल श्योरली डिस्कस अबाउट हाउ यू कैन डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल. आपका एक एप्लीकेशन भी देंगे कि अगर आपको इंटरव्यू फेस करना है, पब्लिक को फेस करना है, कैसे फेस करेंगे, राइट? सो आई होप सो आपको पसंद आया. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ 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 लाइक करिए, शेयर करिए. एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. और आपको नाम पता ही है गाइज, दैट इज़ अंतिमा अवस्थी. ठीक, वन मोर थिंग गाइज, इफ़ यू आर, अगर आपने नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को क्लिक नहीं किया प्लीज़ उसको क्लिक करिए ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो, लेसन्स मिस नहीं होने चाहिए, राइट? सो क्लिक दैट नोटिफिकेशन बेल आइकन so that if new video comes you are get notified faster, right? So I hope so you like my video, share kariye, and thanks a lot guys for watching my video, and thanks for your love and support. Love you guys.